गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ते हैं पाठ 10 हिंग वाला। इस हिंग वाला में आप क्या समझेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है पाठ के बारे में। ओके बच्चों, पाठ के बारे में क्या दिया है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसे हिंग वाले खान की है जो हमें बताती है कि मानवीय मूल्यों के आगे कोई कौम, कोई जाति, कोई अमीरी गरीबी नहीं होता। कहानी में यही बताया गया है कि हिंग बेचने वाला खान किस प्रकार सावित्री का तथाकथित बेटा बन जाता है। सरल शब्दों में लिखी गई इस कहानी की मार्मिकता अनायास ही दिल को छू लेती है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ने से पहले ये समझ जाते हैं कि श्रेष्ठ क्या होता है बच्चों। किस धर्म को हम श्रेष्ठ मानेंगे। यदि हम किसी एक धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं तो वे जो है उसका अनादर होगा। क्यों? क्योंकि धर्म तो सबसे श्रेष्ठ क्या धर्म है जो हमें सब धर्म का जो है सम्मान सिखाती है। वह कौन सा धर्म है बच्चों? तो वे है मानव धर्म। क्योंकि मानव धर्म ही हमें मानव बन करके, मानव जैसे जीवन यापन करके और एक दूसरे की जो है मदद करने के लिए प्रेरित करती है। और वही धर्म, मानव धर्म ही श्रेष्ठ होता है, जिससे हम हमारा जो व्यू है, सोच है, हमारे व्यूज के अनुसार अर्थात हमारी जो सोच है वे पूरे विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के यदि कोई धर्म है वो सिखाती है तो वो है मानव धर्म। और मानव धर्म है इसीलिए कोई धर्म में ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बगैर किसी का जो है नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करते होंगे, या फिर कोई धर्म है जो किसी को लड़ाने के लिए करते होंगे। वे तो हमारी मानसिकता होते हैं बच्चों। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? मानव धर्म। और इस मानव धर्म को हमें, मानव है इसलिए कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। अपने जो है जीवन में एक निश्चित क्या करना चाहिए, हमें जो है उसी धर्म पर अडिग होना चाहिए। कौन सा बच्चों? मानव धर्म। चलिए मानव धर्म कैसे इस चैप्टर में सिद्ध होता है देखते हैं। अम्मा हिंग लेगा, कहता हुआ लगभग 35 साल का एक खान आंगन में आकर रुक गया। पीठ पर बंधे पीपे को खोलकर, जो एक प्रकार से जो रखने का सामान रखने का जो थैले के रूप में है, उसको खोल करके उसने नीचे धर दिया, अर्थात जो है नीचे रखा। और मौलश्री के नीचे बने हुए, मौलश्री एक प्रकार से सदाबहार वृक्ष होते हैं बच्चों, जिसके फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे जो घरों आंगनों में लगाए जाते हैं। तो एक प्रकार के वृक्ष है। उसके बने हुए, नीचे बने हुए चबूतरे पर बैठ गया। चबूतरे मीन्स बैठने के लिए जो स्थान, चबूतरे के रूप में जो ऊंचे स्थान बनाए जाते हैं उसे चबूतरे बोलते हैं। तो वहां बैठ गया कौन? हिंग वाला। भीतरी बरामदे से एक 9-10 बरस के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया। कौन से बच्चे ने? एक 9-10 बरस के, 9-10 साल के बालक ने बाहर निकलकर उत्तर दिया, क्या अभी कुछ नहीं लेना है, जाओ। पर खान इतने में भला क्यों जाने लगा? तात नहीं गया। वह जरा और आराम से बैठ गया और अपने साफे के छोर से हवा करता हुआ, है ना, अपने जो रखते हैं, जो जिस सिर बंधे हुए हैं, पगड़ी, वहाँ के जो एक छोर है, उस छोर दिख रहा है जैसे, उससे हवा करता हुआ, इस प्रकार से है ना, हवा करता हुआ वह क्या है बोला, क्या? अम्मा हिंग ले लो। अम्मा हम अपने देश को जाता है, अर्थात देश को चला जाऊंगा मैं, बहुत दिनों में लौटेगा, बहुत दिनों में लौटूंगा। सावित्री, इस हम उम्र बेटे की बात शायद ही कभी टाल सके हो। हम उम्र मीन्स समान उम्र। रसोई घर से हाथ धोकर वह बाहर आई और बोली, हिंग तो बहुत सी रखी है खान, अभी 15 दिन भी तो नहीं हुए जब तुमसे हिंग ली थी। खान ने जैसे ही सावित्री की बात सुनी ही न हो, अर्थात उनकी बात का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी स्वर में फिर बोला, हेरा हिंग है मां, हम तुम्हारे हाथ की बोहनी मांगता है। बोहनी मीन्स पहली बिक्री मांगता है। एक ही तोला ले लो।
तोला मीन्स एक मापन की इकाई होता है बच्चों, है ना। एक तोला मीन्स 10 जो ग्राम के बराबर होता है। पर लो जरूर, हम देकर ही जाएंगे। इतना कहकर खान ने हिंग के छोटे बड़े कई डिब्बे खोल करके रख दिए। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी। सावित्री उन डिब्बों की तरफ देख भी ना पाई थी कि उसने त्वरित गति से एक डिब्बा सावित्री के सामने सरकाते हुए कहा, क्या तुम और कुछ मत देखो माँ, यह हींग 1 नंबर है। हम तुम्हें धोखा नहीं देगा, अर्थात नहीं देंगे। सावित्री बोली, क्या? पर मैं इतनी हींग लेकर करूंगी क्या? ढेर सी पहले से रखी है। खान बोला, कुछ भी ले लो अम्मा, हम देने के लिए आए हैं, घर हैं, पड़ी रहेगी। फिर आज हम अपने देश को जाता है, देश को चला जाऊंगा, खुदा जाने कब लौटूंगा। और खान बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हींग तोड़ने लगा। इस पर सावित्री के बच्चे बहुत नाराज हुए। सभी बोल उठे, मत लेना माँ, तुम कभी ना लेना, जबरदस्ती तोले जा रहा है। जब खान ने हींग तौलकर पुड़िया बनाकर सावित्री के सामने रख दी, तब सबसे छोटे बच्चे ने पुड़िया उठाकर खान के पास फेंकते हुए कहा, ले जाओ, हमें नहीं लेनी है, चलो माँ भीतर चलो। सावित्री ने किसी की बात को उत्तर नहीं दिया। उसने हींग की पुड़िया उठा ली और 5 पैसे तोले के भाव से 6.25 आने लेकर खान को दे दिए। खान सलाम करके चला गया। सावित्री के बच्चों को माँ की यह बात अच्छी नहीं लगी। वे तीनों बहुत नाराज थे। उन्हें यही लग रहा था कि माँ ने खान को तो इतने पैसे दे दिए, अभी हम मांगे तो कभी ना दे। 6 साल का छोटा बच्चा बोला, मैया 6 साल का छोटा बच्चा बोला अपने भैया से, भैया माँ से पैसे मांगो, हम लोग मलाई की बर्फ खाएंगे। बड़े लड़के ने कहा, माँ तुमने खान को यूं ही इतने पैसे दे दिए, हींग की जरूरत नहीं थी। इसके आगे उसे कुछ कहने का साहस ना हुआ, पर छोटे के कानों में मलाई के बर्फ वाले की आवाज गूंज रही थी। मलाई की बर्फ, ठंडी बर्फ। वह माँ से बिगड़ कर बोला, दो माँ, 6 पैसे हमको भी दो, हम बिना लिए नहीं रहेंगे। 8 साल की लड़की भी गंभीर स्वर में बोली, क्या तुम माँ से पैसे ना मांगो, वे तुम्हें ना देंगी, उनका बेटा तो वही खान है ना, हम नहीं हैं। सावित्री को बच्चों की इन बातों पर हंसी आ रही थी, किंतु उसने अपनी हंसी दबाकर बनावटी क्रोध में कहा, क्या चलो हटो, बड़ी बातें बनाने लग गए हो, खाना तैयार है खाओ, है ना। इस प्रकार की जो है बातें करने लगी। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए ना, हमको भी पहले पैसा दो। जरा सोचिए, माँ ने खान से बिना जरूरत की हींग खरीद ली, इस बात पर बच्चों को क्यों गुस्सा आ रहा था, बिल्कुल आप लोग बच्चों मीटिंग में बताइएगा, ओके। फिर इस संबंध में मीटिंग में ही चर्चा करेंगे। चलिए आगे जो टॉपिक उस पर। छोटा बोला, पहले पैसे दो, तुमने खान को दिए। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो पहले खाना खा लो, फिर रुपया तुड़ा करके 6 आने दूंगी। खाना खाते खाते हिसाब लगाने लगा। क्या? रुपये में 16 आने, 6 आने रतन लेगा, 6 मुन्नी, छोटे के लिए 2-4 आने ही बचेंगे। छोटा बिफर गया अर्थात वे जो है फिर कहने लगा एक जो है गुस्से से, कभी नहीं, मैं 6 आने लूंगा। यदि मुन्नी ने 4 आने लेना स्वीकार ना कर लिया होता तो दोनों भाइयों में तकरार, लड़ाई की नौबत आ गई होती। अर्थात नौबत मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से हालत आ गई होती। कई महीने बीत गए, सावित्री की सब हींग खत्म हो गई। इसी बीच होली आई। होली के अवसर पर शहर में दंगे हो गए, बहुत से लोग मारे गए। मरने वाले में 2 खान भी थे। इसमें खान लोगों ने बड़ा उत्पात मचाया। क्या मचाया? उपद्रव मचाया। सावित्री कभी कभी सोचती, हींग वाला खान तो नहीं मार डाला गया,
फिर सोचती मार डाला गया हो तो मरने दो, दूसरे हिंग वाले भी तो होंगे, परंतु ना जाने क्यों उस हिंग वाले खान की याद उसे प्रायः आ जाया करती। एक दिन सवेरे सवेरे सावित्री उसी मौलश्री के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठी कुछ बीन रही थी। स्कूल की छुट्टी थी, तीनों बच्चे आसपास खेल रहे थे। सावित्री ने सुना उसके पति किसी से कड़े स्वर में कह रहे हैं, क्या काम है, भीतर मत जाओ, यहीं रुको। उत्तर मिला, हिंग है हिंग, हेरा हिंग। और खान तब तक आंगन में सावित्री के सामने पहुंच चुका था। खान को देखते ही सावित्री ने कहा, बहुत दिनों में आए हैं खान, हिंग तो कब की खत्म हो गई। खान देश को गया था अम्मा, परसों लौटा हूँ, सावित्री ने बताया। यहाँ तो बहुत जोरों का दंगा हुआ। खान बोला, खान भी सुना, समझ नहीं है लड़ने वालों में। सावित्री ने पूछा, खान दंगे की खबर सुनकर भी तुम हमारे घर चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। दोनों कानों पर हाथ रखते हुए खान बोला, ऐसी बात मत कहो अम्मा, बेटे को भी क्या कभी माँ से डर हुआ है जो मुझे होता। इसके बाद उसने अपना डिब्बा खोला और एक छटांग हिंग तौल करके, एक छटांग हिंग मतलब एक मापन की इकाई है ना, उसके बराबर जो है, अर्थात एक सेर के 16वें भाग के बराबर जो है तौल करके उनको सावित्री को दी। चिल्लर दोनों में से किसी के पास ना थी, मतलब जो है चिल्लर जो उनके चेंज किसी के पास नहीं थे। खान पैसा फिर आकर ले जाएगा कहता हुआ खान सावित्री को सलाम करके चला गया। दशहरा हिंदुओं का बड़ा त्यौहार होता है। होली पर दंगा हो चुका था, अभी किसी प्रकार के दंगे की आशंका न थी। शहर में सब जगह शांति थी, हिंदू होली न जला सके थे, इसलिए दशहरा दूने उत्साह के साथ मनाने की तैयारी में थे। 4 बजे शाम को काली का जुलूस निकलने वाला था। सावित्री के बच्चों ने कहा कि हम भी काली माँ का जुलूस देखने जाएंगे। सावित्री स्वभाव से ही भीरू डरपोक थी, फिर भला बच्चों को कैसे भेज दें। उसने बच्चों को पैसों का, खिलौने का, सिनेमा का प्रलोभन लालच दिया, पर बच्चे ना माने, सो ना माने। नौकर श्यामू स्वयं जुलूस देखने को बहुत उत्सुक हो रहा था। उसने भी कहा, भेज दो ना माँ जी, मैं अभी दिखाकर ले आता हूँ। मोहल्ले के और लोग भी तो गए और श्यामू ने कई कल्पित नाम गिना दिए। ऐसे ही कल्पना से मनगढ़ंत कहानी कई बच्चों का नाम ऐसे ही बोल दिए। विवश लाचार सावित्री को इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को भेजना ही पड़ा। बच्चे तो खुशी खुशी जुलूस देखने गए और इधर सावित्री के प्राण जैसे मुरझा से गए थे, बड़ा डर गए थे। अब घर में वही थी और उसका साल भर का गोदी का बच्चा। बच्चों को भेजने के साथ ही सावित्री उनके लौटने की प्रतीक्षा भी करने लगी। कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। देखते देखते दिन ढल चला, अंधेरे भी बढ़ने लगा, पर सावित्री के बच्चे ना लौटे। अब सावित्री को ना भीतर चैन थी और न ही बाहर। इतने में उसे कुछ आदमी सड़क पर भागते हुए जान पड़े। वह दौड़कर बाहर गई, उन आदमियों से पूछा, ऐसे भागे क्यों जा रहे हो? काली का जुलूस निकल गया ना? एक आदमी ने बताया, दंगा हो गया माँ जी, दंगा, बड़ा भारी दंगा, पुलिस ने गोली चला दी है, लाशों के बहान मारे सड़क बंद हो गई है, हजारों आदमी मर गए। सावित्री के हाथ पैर जैसे ठंडे पड़ गए। अब क्या करे? उसने उन्हीं में से एक देहाती से कहा, भाई मेरे बच्चों की खबर ला दो ना, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उस देहाती ने जवाब दिया, कहा हम तुम्हार बच्चन का बचानी थे माँ जी, फिर जान से प्यारा कुछ ना ही होता है। जी हाँ, इतनी गोली चली आ रही है, घोड़ा दौड़त है, को मरण को जावे, इनाम देव चाहे खजाना उलट देव, कोई न जाई, कोई नहीं जाएंगे, अपनी प्राण को सबको चिंता है। सावित्री सोचने लगी, सच तो है, इतनी भीड़ में भला यह देहाती मेरे बच्चों को खोजता भी कैसे? उससे बच्चे की खबर लाने के लिए कहता ही भूल थी, पर करे भी तो क्या करे? आखिर उसने बच्चों को अकेले भेजा ही क्यों? वे तो बच्चे ठहरे, जिद तो करते ही, पर भेजना ना भेजना तो उसी के हाथ की बात थी। अगर वह ना भेजती तो क्या बच्चे जबरदस्ती चले जाते? इस प्रकार से मन में जो है ग्लानि कर रही है। और वह श्यामू जब देखो तब अपनी टांग अड़ा देता है। अभी दिखा कर लाता हूँ माँ जी, और उसका अभी तक हुआ ही नहीं। कब अभी होगा पता ही नहीं। सावित्री का हाल बेहाल, पति शहर में है नहीं, वह खुद गोद के बच्चे को अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। मोहल्ले में कोई बड़ा सियाना दिख नहीं रहा, सबके सब कहीं अटके पड़े। आखिर सहायता के लिए कहे तो किससे कहें?
बच्चों की मंगल कामना के लिए उसने सभी देवी देवता मना डाले। शोरगुल बढ़कर शांत हो गया। रात के साथ साथ निर्भरता बढ़ गई। सन्नाटा छा बढ़ चली, पर उसके बच्चे लौट कर ना आए। अब शायद उसके बच्चे लौट कर ना आएंगे। सावित्री ने मन ही मन यह कल्पना किया और हताश निराशा होकर के सोए हुए बच्चे के पैताने जाकर गिर सी पड़ी, अर्थात जो है बहुत दुखी हो गई और फुट फुट कर रोने लगी। इसी समय उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई गाड़ी आकर उसके दरवाजे पर रुकी हो और उसे वही चिर परिचित स्वर सुनाई पड़ा, क्या अम्मा? सावित्री दौड़कर बाहर गई। उसने देखा तीनों बच्चे खान के साथ सकुशल लौट आए हैं। खान ने सावित्री को देखते ही कहा, वक्त अच्छा है, वक्त अच्छा है, समय अच्छा है। समय अच्छा? वक्त मीन्स क्या होता है? समय होता है ना। समय अच्छा नहीं अम्मा, बच्चों को ऐसी भीड़ भाड़ में बाहर ना भेजा करो। फिर सावित्री की बात को खान से ही मालूम हुआ कि दंगा जरूर हो गया था। पुलिस को झूठे फायर भी करने पड़े। अलबत्ता हालांकि दंगे के दौरान मरा कोई नहीं, कुछ लोग घायल हुए हैं, वे भी पुलिस की गोली से नहीं पत्थरों से। अब सब जगह शांति है। बच्चे दौड़कर सावित्री से लिपट गए। छोटे ने कहा, माँ खान बहुत अच्छा है, दंगा होते ही श्यामू तो वह हमें छोड़कर भाग गया। खान ने ही हमें बचाया, वरना हमें भी चोट आती। सावित्री ने पूछा, अच्छा अब तो खान से हिंग लेने दोगे ना? बच्चों ने एक स्वर में कहा, हाँ हाँ जरूर लेने देंगे, खान तो हमारा दोस्त है। खान ने डपट कर कहा। खान ने एक प्रकार से जोश से कहा, क्या नहीं दोस्त नहीं, हम तुम्हारा भाई हैं भाई। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ यह जो है क्या एक प्रकार से एक कहानी है। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म इलाहाबाद के प्रयाग में हुआ था। महादेवी वर्मा की सहपाठिनी रही सुभद्रा जी का झुकाव सदा ही देशभक्ति की ओर रहा। अंततः आप स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 9वीं कक्षा में आपका विवाह हो गया, इसलिए पढ़ाई बीच में छूट गई। आपके पति श्री लक्ष्मण सिंह चौहान भी स्वतंत्र सेनानी थे। असहयोग आंदोलन में पति पत्नी दोनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दुर्भाग्यवश मात्र 43 वर्ष की अवस्था में एक दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मुकुल कविता संग्रह, बिखरे मोती कविता संग्रह, सीधे साधे चित्र संस्मरण और त्रिधारा, राखी की चुनौती, जलियांवाला बाग में बसंत, कदम का पेड़, झांसी की रानी की समाधि पर, खूब लड़ी मर्दानी आदि इनकी चर्चित कविताएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित यह कविता आप लोग पढ़े बच्चों। इस चैप्टर से आपको क्या सीख मिले और किस प्रकार से आप लोगों को, है ना, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है बच्चों? मानव धर्म। और किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, इसके बारे में मीटिंग में ज़रूर आप लोग जो है डिस्कस करिएगा, बताइएगा। इससे जो चैप्टर जो समझे उस पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा। आप लोग रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। ओके बच्चों।